हरे कृष्णा। श्री कृष्ण को हमेशा याद रखें, श्री कृष्ण को कभी ना भूलें। आज है उत्थान एकादशी। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी और नारद मुनि के मध्य संवाद में उत्थान एकादशी की महिमा का वर्णन मिलता है। एक बार ब्रह्मा ने नारद मुनि से कहा, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, मैं तुम्हें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्थान एकादशी के विषय में सुनाता हूँ। यह सभी को पुण्य, आनंद और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी के पालन से मिलने वाला पुण्य सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों या 100 राजसूय यज्ञों से प्राप्त पुण्यों से भी कई गुना अधिक है। तब नारद मुनि ने उनसे पूछा, एक समय खाने व पूर्ण उपवास करने के उपरांत प्राप्त फलों के विषय में बताइए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, एकादशी पर केवल एक बार खाने से उसके केवल एक जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जो केवल रसाहार करता है उसके 2 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और पूर्ण उपवास करने वाले के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, उत्थान एकादशी का प्रभाव त्रिभुवन में दुर्लभ फल प्रदाता है। इसके प्रभाव द्वारा मंदार पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो भी निश्चय पूर्वक उत्थान एकादशी का पालन करता है उसे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी रात्रि में जागरण करता है उसकी भूत, वर्तमान, भविष्य की पीढ़ियां वैकुंठ प्राप्त करती हैं। हे नारद, जो भी कार्तिक मास में श्री विष्णु की पूजा तथा एकादशी व्रत का पालन नहीं करता उसके सभी पुण्यों का क्षय होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कार्तिक मास की एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में जो भी भगवान श्री विष्णु के गुणों, लीलाओं का श्रवण करता है उसे 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। नारद मुनि ने पूछा, हे पितामह, यह एकादशी किस प्रकार करनी चाहिए, कृपया वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, संपूर्ण दिवस भक्ति पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन लोभ की वृत्ति को त्याग करना चाहिए। इस दिन भगवान जनार्दन को कदम्ब पुष्प अर्पित करने वाले व्यक्ति को कभी यमलोक का मुख नहीं देखना पड़ता। जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु को कार्तिक मास में गुलाब पुष्प अर्पित करता है निसंदेह वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जो भी अशोक वृक्ष के फल भगवान को अर्पित करता है उसे सूर्य व चंद्र का अस्तित्व रहने तक दुख नहीं भोगना पड़ता। समी वृक्ष के पत्तों से भगवान की पूजा करने वाले को यमराज कभी दंड नहीं देते। वर्षा ऋतु में श्री विष्णु भगवान की पूजा चपंक पुष्पों से करने वाले का भौतिक जगत में जन्म नहीं होता। पीत वर्णीय केतकी पुष्पों से भगवान की पूजा से मुक्त हो जाता है। लाल वर्ण के सहस्त्र दलीय कमल पुष्पों से भगवान जगन्नाथ की आराधना करने वाला व्यक्ति भगवान के श्वेत द्वीप को प्राप्त होता है। व्यक्ति को रात भर जागकर भगवान श्री विष्णु की भजन कीर्तन लीला वर्णन करना चाहिए। हे ऋषि श्रेष्ठ, द्वादशी के दिन उसे श्री विष्णु की पूजा करके ब्राह्मण भोज करवाने के उपरांत व्रत को पूर्ण करना चाहिए। अपनी श्रद्धानुसार आध्यात्मिक गुरु को दक्षिणा देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा। तो भक्तों, आप लोग भी एकादशी व्रत पालन कीजिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।